स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। ओके स्टूडेंट, तो इसी वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7th की। तो सबसे पहले 7th में देखिए क्या देखा है हमें स्टेटमेंट, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक डायग्राम, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी। ओके, और ध्यान से देखिए ये जो AC इसका डायगोनल है और BD जो इसका डायगोनल है, ये दोनों क्या है, डायमीटर है। क्योंकि मैंने ये O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर O सेंटर है सर्कल का तो BD भी इसका डायमीटर है और AC भी क्या है स्टूडेंट, इसका डायमीटर है। हमें प्रूफ क्या करना होगा स्टूडेंट, ये जो ABCD है ये क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता है स्टूडेंट एक रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे, अगर हम इसका ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। अब क्वाड्रिलेटरल देखो, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, है ना, और ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या प्रूव कर देते हैं कि इसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये तो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, है ना। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें जस्ट क्या प्रूव करना होगा कि इसका ईच एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट, तो बात करें इसमें सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन है जस्ट लाइक अ थ्योरम, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन। तो गिवन में आप स्टूडेंट बता देंगे जस्ट इसमें कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, डायगोनल AC एंड BD आर डायमीटर। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a cyclic quadrilateral. Okay, AC and BD are its diameter. AC and BD are its diameter. इतना ही काफी है गिवन में ना। स्टूडेंट बीच सेंटर हो, इसका सेंटर जो है O है। अब स्टूडेंट बात करेंगे टू प्रूव, तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि ABCD क्या है, इज अ रेक्टेंगल। तो टू प्रूव में ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो हमें ये रेक्टेंगल बताना होगा। ओके स्टूडेंट, दैट इज आपको बताना होगा एंगल A इज इक्वल टू 90 और एंगल B या एंगल C या एंगल D, है ना, इज इक्वल टू 90। कोई एक एंगल 90 आ जाएगा, बाकी भी हो जाएंगे ना। तो जस्ट एक एंगल की हम 90 प्रूव कर देते हैं तब भी प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट प्रूफ में क्या करें, देखो स्टूडेंट मैं आपको उस तरीके से ही बता रहा हूं जिस तरीके से कि आपको फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, है ना। चलिए, तो आपने ऐसे ही पेपर में भी ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले बात करें कि AC क्या है, AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना, गिवन है हमें। तो as AC is the diameter of circle, AC is the diameter of circle, है ना। therefore क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास आएगा एंगल ABC या एंगल ADC, ये दोनों क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल है। therefore एंगल ABC किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। और इवन एंगल ADC वो भी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा स्टूडेंट, एंगल इन सेमी सर्कल, मालूम है ना, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, सिमिलरली आप देखेंगे स्टूडेंट क्या है, सिमिलरली BD is also a diameter, है ना। तो therefore एंगल BAD इज इक्वल टू होगा एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी सेम रीजन है ना। तो अब इसके ईच एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट इतनी सी बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बोल रखा है कि AC क्या है, डायमीटर है।
अगर AC डायमीटर है तो एंगल B 90 डिग्री होगा, सिम D भी 90 डिग्री होगा। ऐसे ही BD भी डायमीटर है तो एंगल A भी 90 डिग्री होगा, C भी 90 डिग्री है, क्योंकि जब एंगल ही 90 डिग्री आ रहे हैं तो इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट, उसमें हमें क्या बोला गया है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो स्टूडेंट मैंने यहां पे क्या करा, एक ABCD क्या बना लिया, ट्रेपेजियम बना लिया। ओके स्टूडेंट, जिसमें कि मैंने ड्रॉ करा है AB इज पैरेलल टू CD, यहाँ पे ABCD के पैरेलल है और इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है AD एंड BC, दोनों क्या स्टूडेंट इक्वल हैं। ओके, और हमें प्रूव करना है कि ये क्या है स्टूडेंट, इट इज साइक्लिक। और स्टूडेंट साइक्लिक जरूरी नहीं है सर्कल पे ही ड्रॉ करना है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करना पड़ता है। यस, जब साइक्लिक प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है। अ क्वाड्रिलेटरल whose sum of opposite angles is 180 degree is known as cyclic quadrilateral. A quadrilateral whose the sum of opposite angles is 180 degree is known as cyclic. तो यानी कि हमें प्रूव करना होगा कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री या एंगल B प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना होगा। तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। कैसे देखते हैं, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन की बात कर लें। गिवन में हमें क्या दे रखा है, ABCD is a trapezium, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल है CD and non parallel sides AD is equal to BC। स्टूडेंट ये हम बात करेंगे कि हमें गिवन है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ABCD इज साइक्लिक। हमें बताना है कि ये क्या है, साइक्लिक है। दैट इज, अर्थात हमें क्या बताना होगा स्टूडेंट, दैट इज हमें प्रूफ करना होगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और या हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में से कोई एक चीज को आप प्रूव कर दीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा कि साइक्लिक है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है, करनी पड़ेगी हमें, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन क्या करें, कंस्ट्रक्शन क्या करें स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में हम यहां पे क्या करें, एक ड्रॉ यहां पे एक लाइन CE ड्रॉ कर लेते हैं, CE पैरेलल टू AD। ओके स्टूडेंट, ये जो मैं इसको डार्क कर रहा हूं, पहले मैं डॉटेड में बनाया था आपको दिखाने के लिए। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। ओके स्टूडेंट, अब प्रूफ की बात करते हैं स्टूडेंट। देखो प्रूफ में क्या करें, कैसे करें, पहले तो पार्टीशन कर लेते हैं बोर्ड का। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें कि हमें पता है AB इज पैरेलल टू CD, हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करा है कि AD पैरेलल है EC, है ना। तो एज वी हैव, हमें गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट, AB पैरेलल है CD। नाउ बाय कंस्ट्रक्शन हमने बोला है कि क्या AD पैरेलल है CE। तो यहां से स्टूडेंट देखिए क्या बना, दस ये छोटा सा रहा ना AECD, ये क्या बन गया स्टूडेंट, पैरेललोग्राम। यस, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। दस या हेंस AECD क्या बन गया, बी अ पैरेललोग्राम। हेंस अगर ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट तो क्या होगा, हेंस इसका मतलब हो गया हमारे पास AD जो है, हेंस AD जो है वो किसके इक्वल हो गया, CE। बट AD किसके इक्वल है स्टूडेंट, बट AD जो हमारे पास है वो BC के इक्वल है। क्यों है, गिवन है। तो
इन दोनों से स्टूडेंट क्या हुआ, एडी एडी सेम है, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों भी सेम होंगे। तो हेंस BC इज इक्वल टू आ गया CE। ओके स्टूडेंट, BC किसके इक्वल आ गया, ये BC इज इक्वल टू हो गया CE। यहां तक सही है ना। इन ट्रायंगल अगर हम ध्यान से देखें, हम ट्रायंगल BCE की बात करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल BCE में, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होगी, है ना, हमने प्रूव कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल BCE as BC is equal to CE, हेंस इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। तो देखो BC के अपोजिट जो एंगल आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, E, है ना। BC का अपोजिट एंगल आएगा E, जिसे हम लोग बोल देंगे BEC, एंगल BEC किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, CE के अपोजिट जो एंगल आएगा, CE के अपोजिट एंगल आ रहा है B, जिसे हम लिखेंगे CBE, एंगल CBE, और रीजन लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। स्टूडेंट यहां पे वो लिख नहीं रहा, आपने लिख लेना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके स्टूडेंट, चलिए यहां तक सही है ना। नाउ एक चीज और देखना स्टूडेंट, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, चाहो तो इनको दोनों का आप एक्स एक्स मान लो ना समझने के लिए, ये दोनों एंगल एक्स इक्वल है। अब क्या करें स्टूडेंट, और चीज देखिए, अब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होंगे, है ना। एंगल A इज आल्सो इक्वल टू एंगल A। क्यों क्यों, ध्यान से देखिए, ये क्या है स्टूडेंट, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ऑल्सो एंगल A को क्या लिखोगे स्टूडेंट, DAE, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल CEB, E लिखेंगे जिसे हम CEB लिख देंगे ना। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं, ये किसके इक्वल हो गया, यानी कि ए बी क्या आ गया, यहां से DAEB कितना आ गया, x आ गया। अब इसको भी चाहो तो x लिख लेना। ओके स्टूडेंट, नाउ हमें ये भी पता है कि ये दोनों साइड क्या है स्टूडेंट, पैरेलल है ना। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, DC पैरेलल है AE, तो ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। ये लाइन क्या बन गई स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री, यानी शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब स्टूडेंट D तो D ही रहेगा। स्टूडेंट A किसके इक्वल है, A किसके इक्वल है, इस एंगल की इक्वल भी है, और ये इसके इक्वल भी है, तो मतलब A किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है ना। तो A की जगह क्या लिख देंगे स्टूडेंट, हम एंगल B लिख देंगे। B लिख दो, चाहे आप उसको बोल दो एंगल CBE CBA व्हाटएवर भी, है ना। तो एंगल D प्लस B किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। बाय रीजन यहां पे बता सकते हैं आप लोग, एज एंगल A किसके इक्वल था, एंगल E किसके इक्वल था, एंगल B, ये सारे इक्वल हैं, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखे हैं ये सारे एक्स एक्स हैं। तो एज एंगल D प्लस B इक्वल क्या आ गया, 180 डिग्री। एज एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस ABCD is a cyclic coordinate. Hence ABCD is a cyclic coordinate. जो कि आपको प्रूफ करना है, hence proved. Okay student, this is very very important question. एक बार दोबारा देख लेते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है स्टूडेंट, गिवन में हमारे पास है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC, यानी कि पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं ट्रेपेजियम में, है ना। हमें प्रूव करना है ABCD इज अ साइक्लिक, दैट इज हमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव करना होगा। या तो हम बोलेंगे A प्लस C 180 डिग्री आ रहा है, या हम बोल देंगे B प्लस D 180 डिग्री आ रहा है। इन दोनों में से एक चीज प्रूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के, ड्रॉ CE पैरेलल है AD, हमने क्या करा, CE AD के पैरेलल ड्रॉ कर। और क्योंकि स्टूडेंट देखा ध्यान से कि CE इसके पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, तो यहां से AECD क्या बन गया स्टूडेंट,
AECD क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि अपोजिट साइड तो पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो यहां से AD जो है CE के इक्वल आ जाएगा। बट AD किसके इक्वल है, BC गिवन है, तो यहां से AD दोनों में सेम है, तो मतलब BC CE के इक्वल हो गया। और हमें ये भी मालूम है स्टूडेंट, हमें ये भी मालूम है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स जो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कारण एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, अब देखो जरा ध्यान से, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, जिसे हम बोल रहे हैं कि ठीक है ये दोनों एंगल इक्वल है। बट अब एक्स जिसको हम बोलेंगे एंगल ए, BAB DAE बोलो, है ना, वो किसके इक्वल है, एंगल CEB। ये दोनों एंगल भी क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट हमने यहां से ध्यान से देखो, एंगल ए, इस वाले एंगल E और ये वाला एंगल, ये सारे एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल, जिनको मैंने x x x लिख रखा है। ओके, नाउ एंगल A प्लस D की अगर हम बात करें, A प्लस D का सम क्या है, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, why, because these two lines are parallel, hence it is a transversal, therefore these two angles are co-interior angles, तो D प्लस A 180 डिग्री होगा। और देखो D तो D ही रहने दिया, A किसके इक्वल है, A की जगह चाहे आप ये वाला x लिखो, चाहे ये वाला, यानी कि आप CBE लिख सकते हैं, चाहे जस्ट एंगल B लिख सकते हैं। मैंने इस A की जगह लिख दिया एंगल B, कारण ये लिख दिया कि तीनों एंगल जो है आपस में इक्वल है, तो D प्लस B 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट।